आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, आइसोमेरिज्म। क्या होता है आइसोमेरिज्म? द टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज आइसोमर्स। आइसोमर्स का मतलब क्या हुआ? किन्हीं कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम हो, बट उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। सपोज मेरे पास ये दो मॉलिक्यूल है, क्या इन दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, बट इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जरूरी नहीं है कि सेम होगी। इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो सबसे पहले आज हम आइसोमर्स को क्लासिफाइड करने जा रहे हैं कि आइसोमर्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आइसोमर्स को हम सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। अब क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी कई तरीके के होते हैं? यस, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी मेरे कई तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, ये सब होते हैं मेरे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप। और क्या स्टीरियो आइसोमर्स भी दो तरीके के होते हैं? यस, स्टीरियो आइसोमर्स को भी हमने दो क्लास में डिवाइड किया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इन्हीं को अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि ये सब होते क्या हैं, इनके अंदर कौन से मॉलिक्यूल आते हैं और हमने इन्हें क्लासिफाई किस तरह किया। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? द टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं कि 4 कार्बन के बाद C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है और उससे फिर एक और ऑक्सीजन निकला हुआ है। और अगर इसी मॉलिक्यूल को मैं कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करूं तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 4 कार्बन के बाद एक ऑक्सीजन लगा हुआ है और उस ऑक्सीजन के बाद C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। तो क्या ये दोनों मेरे सेम मॉलिक्यूल है? नहीं, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है, बट इन दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि फर्स्ट मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड O पहले है, उसके बाद में ऑक्सीजन लगा हुआ है। पर सेकंड मॉलिक्यूल में आप देख पा रहे हैं कि पहले ऑक्सीजन है, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। दैट मींस ये मेरे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं बात करता हूं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप्स की। टाइप्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था चेन आइसोमर्स। तो क्या होते हैं चेन आइसोमर्स? व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन, और वी कैन से दैट डिफरेंट कार्बन चेन आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। दैट मींस कोई ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले जिसके अंदर कार्बन की स्केलेटन या मैं कह दूं कार्बन की चेन में डिफरेंस हो, तो वो मेरे चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल पेंटीन, अगर मैं इसको बोलूं नॉर्मल पेंटीन, नॉर्मल पेंटीन का मतलब क्या हुआ कि 5 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन का मतलब अगर मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो मेरे टोटल 5 कार्बन एक ही चेन में आ रहे हैं। बात क्लियर है? क्या मैं इसका कोई और आइसोमर्स बना सकता हूं? यस, इसका मैं एक ये आइसोमर बना सकता हूं जिसे मैं कहूंगा आइसोपेंटेन, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 2 मिथाइल पेंटेन। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि 4 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है और एक मिथाइल ग्रुप मेरा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में निकला हुआ है। क्या 5 कार्बन के यही 2 आइसोमर होंगे? नहीं, 5 कार्बन में एक और आइसोमर पॉसिबल है जिसे मैं कहूंगा नियोपेंटेन। नियोपेंटेन क्या होता है कि 3 कार्बन की ही एक स्ट्रेट चेन होती है और 2 मिथाइल ग्रुप मेरे एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ निकला हुआ होता है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल के नाम रखने की बात की जाऊं तो इसका नाम होगा डाई मिथाइल प्रोपेन। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? मेरे फर्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर तो 5 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है, सेकंड मॉलिक्यूल के अंदर 4 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है, बट थर्ड मॉलिक्यूल के अंदर 3 कार्बन की ही एक चेन है, बाकी 2 सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लगे हुए हैं। दैट मींस इन तीनों के अंदर कार्बन की चेन में डिफरेंस है, तो मैंने इनको कहा ये मेरे चेन आइसोमर्स हैं। बात समझ में है आपको कि क्या होते हैं चेन आइसोमर्स? इसी तरह मैं नेक्स्ट पे मूव करता हूं पोजीशन आइसोमर्स। क्या होते हैं पोजीशन आइसोमर्स?
when two or more compounds differ in the position of substituent atom or functional group on the carbon chain, they are called as position isomers. क्या मतलब हो इसका? अगर किसी मॉलिक्यूल में, किसी कार्बन स्केलेटन में किसी सब्स्टिट्यूएंट की या किसी ग्रुप की पोजीशन डिफर कर रही है तो वो मेरे पोजीशन आइसोमर्स के अंदर आएंगे. फॉर एग्जांपल फर्स्ट मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर मेरा डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है. दैट मींस अगर यहां पर 4 कार्बन की एक चेन है तो मेरा डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पर आ रहा है. पर इसी के अगर मैं एक आइसोमर बनाना चाहूं तो वो कुछ ऐसा होगा. इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहां पर 4 कार्बन की ही एक चेन है, बट मेरा डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर ही आ रहा है. दैट मींस इन दोनों मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफर कर रही है. अगर इस मॉलिक्यूल में फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया तो इस मॉलिक्यूल में सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है. दैट मींस ये दोनों मॉलिक्यूल मेरे पोजीशन आइसोमर है. इसी तरह एक और एग्जांपल की बात करते हैं हम कि पोजीशन आइसोमर्स में क्या होगा. फर्स्ट एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि 2 कार्बन की एक चेन है जिसमें फर्स्ट कार्बन पर ही 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल निकले हुए हैं और जिसका आईयूपीएसी नेम मैं बोल रहा हूं 1,1-डाइक्लोरोईथेन. दैट मींस एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल है. क्या इसका एक आइसोमर और पॉसिबल है? यस. अगर मैं इस आइसोमर्स को कुछ इस तरह कन्वर्ट कर दूं तो मेरा सेकंड मॉलिक्यूल बन जाएगा 1,2-डाइक्लोरोईथेन. इस मॉलिक्यूल में आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड कार्बन, दोनों कार्बन के ऊपर एक एक क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, एक एक क्लोरीन एटम प्रेजेंट है. दैट मींस ये दोनों मॉलिक्यूल मेरे पोजीशन आइसोमर्स हैं. कैसे? फर्स्ट मॉलिक्यूल के अंदर दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पर है, बट सेकंड मॉलिक्यूल के अंदर दोनों कार्बन पर एक एक क्लोरीन है. दैट मींस एक क्लोरीन की पोजीशन वेरी कर रही है. तो ये मेरे होंगे पोजीशन आइसोमर्स. इसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं हम पोजीशन आइसोमर्स में. फर्स्ट एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है और फर्स्ट पोजीशन पे OH लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल. और सेकंड एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर 4 कार्बन की ही स्ट्रेट चेन है पर सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम मैं बोलूंगा ब्यूटेन 2 ऑल. तो क्या ये दोनों मेरे पोजीशन आइसोमर्स हैं? यस, ये दोनों मेरे पोजीशन आइसोमर्स हैं. कैसे? अगर इसमें फर्स्ट पोजीशन पे OH है तो इस मॉलिक्यूल में सेकंड पोजीशन पर OH है. दैट मींस यहां पर पोजीशन डिफर कर रही है, तो ये भी मेरे पोजीशन आइसोमर्स कैटेगरी में आएंगे. बात क्लियर है यहां तक? तो अब तक हमने 2 आइसोमर्स की बात कर ली है, चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स. अब मैं बात करने जा रहा हूं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की. क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स? When 2 or more compounds having same molecular formula but different functional groups are called functional isomers. क्या मतलब हुआ? अगर मेरे किसी चेन में, पेरेंट चेन में मेरे दोनों फंक्शनल ग्रुप अपने नेचर में डिफरेंस रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक में ईथर है, एक में अल्कोहल है, तो वो मेरे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे. इसके भी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं कि 4 कार्बन की एक चेन है और सेकंड पोजीशन पे एक कीटोनिक ग्रुप निकला हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा ब्यूटेन 2 ऑन. और अगर इसी का मैं आइसोमर्स बनाना चाहूं तो वो कुछ इस तरह होगा. इस मॉलिक्यूल में आप देख पा रहे हैं कि कीटोन को हमने एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया है. दैट मींस जहां मेरा सेकंड पोजीशन पे कीटोन था वहां अब फर्स्ट पोजीशन पर ही मेरा एल्डिहाइड बन चुका है. दैट मींस ये दोनों मेरे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, क्योंकि यहां पर कीटोन प्रेजेंट है तो यहां पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. बात समझ में आई? तो मैं नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल में बात करता हूं मैं प्रोपेनोइक एसिड. प्रोपेनोइक एसिड में आप देख पा रहे हैं कि 3 कार्बन की चेन है और फर्स्ट पोजीशन पे COOH लगा हुआ है, बट इसी का अगर मैं आइसोमर बनाना चाहूं तो वो मैं बना दूंगा मिथाइल इथेनोएट. दैट मींस इस एसिड को मैंने एक एस्टर में कन्वर्ट कर दिया है. तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एसिड और एस्टर आपस में आइसोमर्स हो सकते हैं? यस, आप सभी देख पा रहे हैं कि ये दोनों मेरे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं. प्रोपेनोइक एसिड और मिथाइल इथेनोएट दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं. इसका एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि फंक्शनल ग्रुप जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाए. अब मैं बात करता हूं इथेनॉल की. इथेनॉल में आप देख पा रहे हैं एक कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है और इसी का अगर मैं आइसोमर बनाना चाहूं तो मैं इसे डाई मिथाइल ईथर के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा.
जिसमें आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक एक CH3 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? यस, ये दोनों मेरे सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले हैं। इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, बट क्या इनकी स्ट्रक्चर सेम है? नहीं, ये दोनों की सेम स्ट्रक्चर नहीं है। अगर एक में मेरा OH ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पर मेरा ईथर बना हुआ है। इन दोनों की स्ट्रक्चर सेम नहीं है। अब अगर हम इसे क्लासिफाइड करेंगे कि ये मेरे किस कैटेगरी में आएंगे, तो हम इनका नेचर देखेंगे। इस मॉलिक्यूल में आप देख पा रहे हैं कि OH फंक्शनल ग्रुप है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि ईथर फंक्शनल ग्रुप है। दैट मींस ये दोनों मॉलिक्यूल मेरे फंक्शनली डिफरेंट है, तो हमने इसे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में रखा। बात क्लियर है यहां तक? मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म क्या होता है? इट अराइजेस ड्यू टू डिफरेंट एल्काइल चेन ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म के अंदर किसी एटम के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस होता है। दैट मींस आप फर्स्ट एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन के दोनों साइड C2H5 C2H5, दैट मींस एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है जिसको हम इथॉक्सी इथेन नाम लिख रहे हैं, इसका IUPAC नाम लिख रहे हैं, इथॉक्सी इथेन। अब इसी का अगर मुझे आइसोमर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? इसका आइसोमर हम कुछ इस तरह बनाएंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के एक साइड तो CH3 प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के दूसरी साइड 3 कार्बन प्रेजेंट है। दैट मींस इन दोनों में अब डिफरेंस आ चुका है, तो ये दोनों कहलाएंगे मेरे मेटामेरिज्म। बात समझ में? मेटामेरिज्म क्या होता है? अब मैं फिफ्थ की तरफ बढ़ता हूं, लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की तरफ बढ़ता हूं, टॉटोमेरिज्म। क्या होता है टॉटोमेरिज्म? दिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म वेयर आइसोमर्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये एक स्पेशल टाइप के फंक्शनल आइसोमेरिज्म होते हैं जो डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। दैट मींस एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो वो मेरे कहलाते हैं टॉटोमेरिज्म। इसके अंदर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप फर्स्ट देख पा रहे हैं एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल एसीटोन मैंने इस मॉलिक्यूल को क्यों बोला? क्योंकि ये इसका एक कॉमन नेम है, ये इसका IUPAC नेम नहीं है। IUPAC हम नेम लिखना चाहें तो वो भी हम बहुत इजीली लिख सकते हैं, पर इस एग्जांपल में हम अभी टॉटोमेरिज्म समझ रहे हैं। टॉटोमेरिज्म क्या होता है? अगर मैं इस मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह दिखा दूं, दैट मींस एक H को हटा के ऑक्सीजन की तरफ भेज दूं तो वो मेरा इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहां ये मेरी कीटो फॉर्म थी तो यहां ये मेरी इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। दैट मींस यहां अगर मेरा वो फंक्शनल ग्रुप कीटोन था तो यहां वो मेरा अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है। दैट मींस ये और ये मेरे टॉटोमर कहलाएंगे। बात समझ में आपको यहां तक? These isomers which are present in equilibrium with each other are known as tautomer and they cannot be separated easily. इन दोनों को बहुत इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता। टॉटोमरेज के हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं, तो ये लेता हूं मैं एसिटाल्डिहाइड। इसमें आप देख रहे हैं कि CH3CHO प्रेजेंट है। अब इसका मुझे टॉटोमर बनाना है तो मैं क्या करूंगा? इस वाले मॉलिक्यूल में मैं CH3 में से एक H को हटा के और ऑक्सीजन पे भेज दूंगा। दैट मींस एक एल्डिहाइडिक ग्रुप को भी मैंने एक अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये दोनों भी मेरे टॉटोमर कहलाएंगे और ये प्रोसेस मेरी टॉटोमराइजेशन कहलाएगी। और इसी टॉटोमराइजेशन को हम आने वाली नेम रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ये बात हुई हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। क्या होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स? स्टीरियो आइसोमर्स को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। सपोज वी हैव दीज टू मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल A एंड द मॉलिक्यूल B। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इन दोनों मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है? क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट है? नहीं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट नहीं है। तो क्या इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है? नहीं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी इन दोनों मॉलिक्यूल का सेम ही है। तो डिफरेंस क्या है? इन दोनों के अंदर डिफरेंस है 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम अराउंड ए सेंटर। इनके अंदर एटम्स का 3D अरेंजमेंट डिफरेंट है। दैट मींस अगर फर्स्ट मॉलिक्यूल में पिंक बॉल फ्रंट साइड है तो येलो बॉल बैक साइड है, और आप सेकंड मॉलिक्यूल में देख पा रहे हैं कि येलो बॉल फ्रंट साइड है और पिंक बॉल बैक साइड है। दैट मींस ये दोनों 3D में अपने एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट रखते हैं। सो क्या मतलब हुआ स्टीरियो आइसोमर्स का? स्टीरियो आइसोमर्स आर द आइसोमर्स which have same molecular formula,
same molecular weight as well as same structure formula, but the difference in 3D arrangement of atom around the center. बात समझ में आपको कि क्या होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स? अब हमने स्टीरियो आइसोमर्स को भी दो क्लास में डिवाइड किया था, एक थे मेरे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक थे मेरे ऑप्टिकल आइसोमर्स. सबसे पहले पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होंगे? द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अराइजेस व्हेन एटम और ग्रुप आर अरेंज्ड इन डिफरेंटली in space due to restrict rotation of double bond. That means double bond के around restrict rotation होने के कारण जो आइसोमर जनरेट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. अगर इसका मैं एग्जांपल लूं तो आप फर्स्ट मॉलिक्यूल देख पा रहे हैं ब्यूट 2इन. इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि मेरे दोनों CH3 मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ है और दोनों H मॉलिक्यूल नीचे की तरफ है. दैट मीन्स ये मेरा एक सिस फॉर्म है इस स्ट्रक्चर की. क्या मैं इसको इस तरह कन्वर्ट कर सकता हूं? दैट मीन्स इस मॉलिक्यूल में आप देख पा रहे हैं एक CH3 तो ऊपर ही है पर मैंने दूसरे कार्बन पर एक CH3 को नीचे की तरफ भेज दिया है. दैट मीन्स इसी मॉलिक्यूल की एक नई फॉर्म बना दी है. दैट मीन्स ये मेरी अगर सिस फॉर्म है तो ये मेरी एक ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. बात समझ में है आपको यहां तक? तो ये दोनों मेरे एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएंगे. इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं. एक और एग्जांपल लेता हूं मैं इथीन 1,2 डाइयोल. इथीन 1,2 डाइयोल का मतलब क्या हो गया? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे एक एक OH लगा हुआ है. अगर वो दोनों OH मेरे सेम साइड है और दोनों H भी सेम साइड है तो ये फॉर्म हो जाएगी मेरी सिस फॉर्म. और अगर इसमें से एक भी एटम मेरा अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, दैट मींस क्रॉस में चला गया, सेकंड मॉलिक्यूल में आप देख पा रहे हैं कि OH मेरा एक ऊपर की साइड है तो दूसरे कार्बन पर OH नीचे की साइड है. दैट मींस ये एंटी हो चुके हैं, इसे बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्म. उसी मॉलिक्यूल का ये सिस फॉर्म था और उसी मॉलिक्यूल की ये ट्रांसफॉर्म है. बात समझ में है आपको कैसे मैंने सिस ट्रांस डिसाइड किए हैं? अगर मेरे सिमिलर ग्रुप सेम साइड है तो मैं उन्हें बोलता हूं सिस फॉर्म, और अगर मेरे सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड है तो मैं उन्हें बोलूंगा ट्रांसफॉर्म. बात क्लियर है यहां तक? अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूं. 1-क्लोरोइथीन. 1-क्लोरोइथीन क्या होगा? कार्बन कार्बन के अंदर एक कार्बन के ऊपर एक क्लोरीन प्रेजेंट है और बाकी मेरे सेकंड कार्बन के ऊपर 2 H प्रेजेंट है. तो क्या ये एग्जांपल मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं, ये मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन है कि दोनों कार्बन पर लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट होने चाहिए. अगर वो आपस में सेम हो जाएंगे तो आप किसे सिस और किसे ट्रांस बोलोगे. बात समझ में है आपको? तो ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वही कंपाउंड देंगे जिसमें दोनों कार्बन पर लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में सिमिलर हो सकते हैं पर अपनी पोजीशन पर लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट होने चाहिए. इसी का एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं. 1-ब्रोमो-2-क्लोरोइथीन. फर्स्ट में देख पा रहे हैं आप एक कार्बन पर ब्रोमीन लगा हुआ है और एक कार्बन पर क्लोरीन लगा हुआ है, बाकी दोनों पे एक एक H लगा हुआ है. अगर वो दोनों H मेरे सेम साइड है तो मैं बोल दूंगा सिस फॉर्म, और अगर वो दोनों H मेरे अपोजिट साइड है तो मैं उसे बोल दूंगा ट्रांसफॉर्म. तो आई होप आपको सिस ट्रांस बहुत अच्छे से समझ आया होगा. दैट मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अब मैं बात करता हूं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की. तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स हम उन्हीं के अंदर देखेंगे जहां पर एटम का 3D डिफरेंस होता है. दैट मींस द टू कंपाउंड्स व्हिच कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम एंड बॉन्ड्स बट द डिफरेंट इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम. क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कई तरीके के हो सकते हैं? यस, ऑप्टिकल आइसोमर्स को भी हमने दो क्लास में डिवाइड किया है, इनेंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स. अब क्या होते हैं इनेंशियोमर और ये डायस्टीरियोमर? इनेंशियोमर वो होते हैं, these are the molecule that are mirror image of each other. These molecule are not superimposable on one another. ये मॉलिक्यूल एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं बट एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल हैंड. इस हैंड में आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाना चाहूं तो वो कुछ इस तरह बनेगी, और उन दोनों को अगर मैं सेम प्लेन में सुपर इम्पोज कराना चाहूं, दैट मीन्स एक के ऊपर एक रखना चाहूं, तो वो क्या सुपर इम्पोज हो पाएगी? नहीं, वो सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगी. दैट मीन्स ये दोनों हैंड्स जो मेरे हैं आपस में, ये एक पेयर ऑफ इनेंशियोमर है. दैट मीन्स अलग अलग एक इनेंशियोमर है.
तो सुपर इम्पोजेबल क्या होंगे फिर? फॉर एग्जाम्पल एक ही बॉटल देख पा रहे हैं आप, इस बॉटल की अगर मैंने एक मिरर इमेज बनाई तो वो कुछ ऐसे दिखी। अब इन दोनों का अगर मैं एक के ऊपर एक प्लेस करूंगा तो वो आपस में एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएगी, दैट मींस सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो वो मॉलिक्यूल मेरे कहलाएंगे सुपर इम्पोजिबल मॉलिक्यूल और सुपर इम्पोजिबल ऑब्जेक्ट। अब मैं बात करता हूं डायस्टीरियोमर्स की। तो क्या होते हैं डायस्टीरियोमर्स? डायस्टीरियोमर्स आर द स्टीरियोआइसोमर्स दैट आर not mirror image of one another and are not superimposable on one another। डायस्टीरियोमर वो आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं होते, तो वो आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज तो हो ही नहीं सकते। दैट मीन्स डायस्टीरियोमर्स वो होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं और नॉन मिरर इमेज होते हैं, दैट मीन्स एक दूसरे मॉलिक्यूल की मिरर इमेज नहीं होते। ये बात हुई हमारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। आई होप आप सबको इस 3D लर्निंग से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। सो